सुखदेव। जय माँ पिताम्बरा। अक्सर लोगों को धन की दिक्कत रहती है और लोग तरह तरह के उपाय तो करते हैं, पर जीवन में सबसे मुख्य क्रिया क्या है उस तरफ ध्यान नहीं देते। हमारे शरीर में जो मूलाधार चक्र है, जो रूट चक्र जिसे बोला जाता है, जिसका बीज मंत्र लम है, वह हमारे लिए सबसे आधार का काम करता है। हम लोग अक्सर धन के लिए भागते रहते हैं, कहीं धन फंस जाता है, कहीं कर्जे में है फंसे हुए। कई बार कई साधनाएं करते हैं, लक्ष्मी की साधनाएं, न जाने कितनी क्रियाएं करते हैं, पर धन का कोई आवागमन नहीं होता। कई बार साधना में अनुभूति नहीं होती, इसके साथ मंत्रों में अनुभूति नहीं होती। दिमाग भटकता रहता है, दिमाग में बहुत तरह के विचार आते रहते हैं, मन एकांत नहीं रह पाता है। दूसरों से सवालों के उत्तर पूछते हैं कि इसका क्या होगा, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कोई क्रिया कर दिया है, पूजन पाठ में मन नहीं लग रहा है, ऊंघाई हो रही है, नींद आ रही है, पैसा फंस जाता है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस को रन करने के लिए रुपया लगाएं, रुपया फंस गया, लॉस हो गया बिजनेस, आदि अनेक अनेक चीज़ों में समय भी जाती है, श्रम भी जाता है और कुछ मिलता नहीं। कई बार मंत्र करते हैं कुछ दिन, फिर उसके बाद फिर छूट जाती है। किसी किसी को रूटीन की समस्या है, 2-4 दिन कर लेंगे फिर से रूटीन छूट जाएगी उनकी। ऐसे करके वो उनका समय बीतता चला जाता है और कई बार समय इतना लंबा हो जाता है कि 5-5 साल 10 साल बीत जाते हैं तो उनको काफ़ी तक भी समझ में नहीं आ पाती। अक्सर जो अगर जीवन में भटकाव, यही सब चीज़ें भटकाव का कारण बनती है। और जब कई बार बिजनेस है ऊपर नीचे तो चलता रहता है, लेकिन बिजनेस में प्रोग्रेस होना चाहिए कि हम हर साल की हमारी बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है, या हमारे जीवन में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो उन सब के लिए सबसे बेहतर जो है, जो अक्सर हमारे जो ऋषि मुनियों की देन है, सनातन की देन है, अगर व्यक्ति प्रतिदिन अपने मूलाधार चक्र लम बीज का ध्यान करे, लम लम लम, इस बीज का ध्यान बोल करके करें और वहाँ पे भी बीज मंत्र का ध्यान करें और भगवान गणपति को प्रणाम करके उनसे अपने जीवन में सारे भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें। और जो भी परेशानी है, बिजनेस हो चाहे व्यापार में किसी भी तरह की दिक्कत है, उससे प्रार्थना करें और भगवान गणपति को अपने मूलाधार चक्र में आवाहन करें। और उसके बाद जो है लम बीज का कम से कम 10 मिनट से लेके 15 मिनट प्रतिदिन करें। इस क्रिया से पहले 5 मिनट अनुलोम विलोम अवश्य कर लें, जिससे शरीर की शोधन हो जाएगा। फिर इसके बाद इस क्रिया को करें। अगर समय की कमी है तो 5 मिनट करें, कोशिश करें 10 से 15 मिनट करने का। ज़्यादा समस्या है तो 20 मिनट भी की जा सकती है, 15 से 20 मिनट या आधे घंटे भी, पर 15 से 20 मिनट काफ़ी है अगर नित्य करते हैं तो। आप बहुत तरह की क्रियाएं कर करके थक गए हैं, बहुत लक्ष्मी साधनाएं करके थक गए हैं, तो इस क्रिया को नित्य अपने जीवन में शामिल करें। किसी भी गुरु मंत्र से पहले कर लें, साधना से पहले कर लें, अथवा व्यवसाय में जाने से भी पहले इसे कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा सुबह सुबह नित्य पूजन कक्ष में स्नान ध्यान करने के बाद अगर इसे करते हैं, इसके बाद फिर जो गुरु मंत्र करें तो इसका प्रभाव आप देख लीजिएगा। माता लक्ष्मी भी गणपति जी के साथ ही रहती है, तो आपके पास लक्ष्मी कहाँ से आएगी जब बिना आपका, जब मूलाधार ही ब्लॉक होगा, जो कि भौतिक का एक केंद्र बिंदु है, भौतिक सुख सुविधा का केंद्र बिंदु है, आपको सिद्धियों का केंद्र बिंदु है, मंत्रों की सिद्धियों का केंद्र बिंदु है। भगवान गणपति को ही हम भूलते जा रहे हैं। जब गणपति को ही स्मरण नहीं करेंगे तो मूलाधार चक्र कैसे खुलेगा, और मूलाधार चक्र नहीं खुलेगा तो आपके जीवन में धन आएगा कहाँ से, माता लक्ष्मी आएगी कहाँ से। तो हमेशा से आप दिवाली में पूजन करते हैं, गणेश लक्ष्मी का स्थापन करते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हमारे शरीर में भी जो ऊर्जा चक्र है वह भी जो है, इसीलिए इस भूलने के कारण ही
हमारे जीवन में परेशानियाँ, विपत्तियाँ आती चली गई। जब तक हमारा जीवन में मूलाधार चक्र ही जागृत नहीं होगा तो आगे के चक्र की यात्रा कैसे होगी। जब तक मूलाधार चक्र ही जागृत नहीं होगा तो आपके जीवन में सुख, सुविधा, ऐश्वर्य कैसे आएगी। देवता भी जुड़ेंगे उन्हीं से जिनके मूलाधार खुले हों। आपके साधनाओं में अनुभूतियाँ होंगी, मंत्रों में सफलताएं मिलेंगी तभी जब आपके मूलाधार चक्र खुले हों। आपको मंत्रों की पूरी पावर मिलेगी। और जब इसके बाद जब आप गुरु मंत्र करें या जो भी क्रिया करें तो आप देखिएगा आपके जीवन में कितना परिवर्तन। नित्य यह क्रिया करने से आपके मूलाधार चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हटती चली जाएंगी और आपके देखिएगा व्यापार में, आपके जीवन में धन का कैसे आवागमन होता है। आपकी की गई मंत्र, आपकी की गई पूजा, आपकी की गई आराधना वो फलीभूत होने लगेगी। अतः हमारे जीवन में भी गणपति का प्रथम स्थान है और सदा से रहता आया है। तो गणपति, क्योंकि हमारी जो होती है, हमारे जीवन भी मूलाधार से ही शुरू होता है, यानी गणपति के नाम से ही शुरू होता है। आप अगर गणपति के नाम से शुरू नहीं करेंगे तो विघ्न आएगा ही। तो विघ्नों को, जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा विघ्न है, परेशानियां का खत्म ही नहीं होती हैं, तो मूलाधार पे विशेष गणपति का आशीर्वाद लेकर के, गणपति देव को प्रार्थना करके लम बीज का जाप करें। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगेगा। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है, लम बीज को उस विधि के द्वारा अगर आप करते हैं तो और फायदा मिलेगा। ना कर पाए तो नॉर्मल केवल लम बीज का जाप करते हुए आप भगवान गणपति को मूलाधार चक्र में स्थित मानते हुए लम बीज है उन पर स्थित हैं गणपति देव, और ऐसे भावना करते हुए और ऐसी भावना करें कि वे हमें जो है जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर देख कर रहे हैं, सारी बाधाएं दूर कर रहे हैं, और लम बीज का जाप करें। आप खुद देखेंगे मन कितना शांत हो जाएगा, आपके शरीर की थकावट दूर होने लगेगी, पूरा मन एनर्जी से भरपूर रहेगा दिन भर। एक जोश, एक नया जोश, लगेगा कि एक नया जोश आपके शरीर में पैदा हो गया है। इसके बाद आपके दिमाग, आपकी योजनाएं, आपके आइडिया काम करने लगेंगे। आपको जो पूजा के समय नींद ओंघाई आती है वो सब नहीं आएंगी। किसी के द्वारा किया गया नज़र टोक या कोई भी क्रिया भी हो गई होगी तो वो अपने आप कट जाएंगी। ये इतनी पावरफुल क्रिया है। केवल आप इसे हफ्ते भर करके देखिए और इसका प्रभाव आप खुद अनुभव रूप में अपने शेयर कीजिए कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव हो रहा है। यह सरल और इतना पावरफुल चीज़ है। यह जैसे ही आपके मूलाधार खुलेंगे, मूलाधार के ब्लॉकेज खुलेंगे, वैसे ही आपके जीवन में भगवान गणपति का जैसे आगमन होगा, गणपति के आगमन होते के साथ ही माता लक्ष्मी का भी आगमन शुरू हो जाएगा। आप अपने आप को पहले से दिनों दिन उत्तरोत्तर उन्नति की ओर आगे बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि हमारे जो ऊर्जा चक्र हैं यह कंट्रोल होते हैं। हमारे जो 7 जो ऊर्जा चक्र हैं, जो भी कोई क्रिया हो जाती है या चाहे ग्रह की हो जाए, दैहिक दैविक कोई भी बाधा हो, वो सबसे पहले चक्रों को ही केंद्रीभूत बनाती है। तो वो चक्र ही अगर ब्लॉकेजेस होंगे तो आपकी उन्नति कैसे होगी। अतः अगर आप अपने जीवन में खुशहाली जीवन चाहते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, इस क्रिया को अपने नित्य जीवन में शामिल कर लीजिए। आप खुद देखिएगा आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होना शुरू हो गया है। ये एक छोटी सी क्रिया, एक बंदूक की गोली है ये। आप इसे अपना कर देखें और अपने जीवन को सफल करें, सिद्ध करें, साधना में करें। जय माई की।